नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका। मार्च 2026 अब बिल्कुल अप्रोचिंग है, कुछ ही दिन रह गए हैं। कैसा आपके लिए रहने वाला है? आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले जानकारी कौन-कौन से फेस्टिवल मेन हैं। देखिए, मैंने 3 मार्च का अभी एक वीडियो शायद नहीं डाला है, इंग्लिश पे डाला है ग्रहण का। वो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको क्योंकि भारत में विज़िबल है ग्रहण में क्या करना है, क्या नहीं, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। 4 मार्च की होली है, फिर इसके बाद 8 मार्च का इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, 15 मार्च की संक्रांति है, जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे। फिर 18 मार्च की अमावस्या है, यहाँ आप अपने पितरों के प्रति समर्पित रह सकते हैं, मंदिर में आप ग्रोसरीज दे के आ सकते हैं। फिर गुड़ी पाड़वा जो कि डेफिनेटली महाराष्ट्र का एक बड़ा फेमस फेस्टिवल है, 19 मार्च को है। ये एक तरीके से नव हिंदू वर्ष जो हम कहते हैं कि हिंदू मान्यता के हिसाब से जो नया वर्ष है उसकी शुरुआत होगी और हमारे लिए फिर वो नवरात्रों की शुरुआत हो जाती है। तो 19 मार्च से नवरात्रे शुरू हैं और मैं अगर इसको थोड़ा-सा रिमूव करके आपको बताऊँ कि 19 मार्च से लेके 26 मार्च तक आपके 8 नवरात्रे कंप्लीट होंगे। फिर उसके बाद रामनवमी, ये 27 मार्च की है और उसके बाद आप देखेंगे कि कमदा एकादशी जो है वो 29 मार्च की और बीच में एक एकादशी और आएगी जो मुझे लगता है कहीं मैं थोड़ा-सा मिस कर गया हूँ अगर लेट मी चेक क्योंकि एक एकादशी और है, ये मेरे ध्यान में है क्योंकि जब मैंने इंग्लिश का बनाया था, सारी चीज़ें इधर-उधर हो जाती हैं बस थोड़ा-सा इधर-उधर होने से। हाँ, येस 15 मार्च की। 15 मार्च की एक एकादशी और है दैट इज़ ए पाप मोचनी एकादशी। तो ये मेरा सबसे निवेदन है कि एकादशी कम से कम ज़रूर कीजिए क्योंकि इससे बहुत सारे ग्रहों का फल इधर-उधर हो भी रहा हो तो काफ़ी कुछ एडजस्ट हो जाता है अपने तौर पे। फिर बड़े हाइलाइट्स की बात करते हैं कि मार्च के महीने में बड़ा होने क्या वाला है। देखिए, शुक्रदेव महाराज जो हैं वो उच्च के हो जाएँगे और शनिदेव से मिलने वाले हैं 2 मार्च को। सबके लिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स इसके लिए रहने वाले हैं, खासकर जिनके लिए वीनस योगा कारका या लगन के मालिक हैं या अच्छे घरों के मालिक हैं। और ये सबसे बड़ा इंतज़ार जो सबको था कि कब गुरु महाराज डायरेक्ट होंगे, कब मार्गी होंगे, ये भी काम रुका है, वो भी काम रुका है। तो 11 मार्च को गुरुदेव महाराज जो हैं वो मार्गी हो जाएँगे। फिर 21 मार्च को जो है वो बुद्ध महाराज जो है डायरेक्ट होंगे। फाइनली बिजनेस बैक ऑन द ट्रैक वाली कहानी होगी और फिर सूर्यदेव महाराज जो हैं ये जो मिलने वाले हैं ये 15 तारीख को मिलने वाले हैं शनिदेव से जाके मीन राशि में और शुक्रदेव से भी मिलेंगे। क्या रिजल्ट्स वहाँ पे रहने वाले हैं देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा और फिर 26 मार्च को वीनस जो है वो अपनी उच्च राशि से निकलते हुए एरीज में चले जाएंगे। क्या रिजल्ट्स आपको रहने वाले हैं सिंगल वन बाय वन हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एरीज यानी कि मेष वालों के लिए देखते हैं। देखिए आपके लिए ये जो मैंने 2 दिल के निशान बनाए यहीं से पता लगता है कि कुछ शुरुआत जो है वो धाकड़ तरीके से रहने वाली है। भले 3 तारीख को ग्रहण है, लेकिन 2 मार्च को शुक्रदेव महाराज जब उच्च के हो जाएँगे आपके 12वें घर में, यहाँ पे निश्चित तौर पे थोड़ा-सा दिखाई देता है कि एक्सपेंडिचर बढ़ने वाले हैं। लेकिन एक्सपेंडिचर कब बढ़ते हैं? जब अपने पास इनकम अच्छी होगी। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर का बढ़ना, लेकिन इनकम का अच्छा होना, विदेश से आमदन होना या परिवार पे खर्चा करना या कुछ लोगों का एक बड़ा अमाउंट सेव करना या कुछ लोगों के लिए विदेश में बिज़नेस शुरू करना, कुछ लोगों के लिए इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू करना, कुछ लोगों का अपनी वाइफ़ पे या स्पाउस पे जो है वो कह रहे हैं कि खर्चा यहाँ पे होता है या उनके साथ एक लंबी यात्रा होती हुई दिखाई दे रही है। सो खर्चा तो है, लेकिन ये बेहतरीन मौका है विदेश में इन्वेस्ट करके कमाने का क्योंकि शनि भी वहीं पे बैठे हैं। फिर 11 तारीख को गुरुदेव महाराज जो हैं वो डेफ़िनेटली मार्गी हो जाएँगे, इसका तो सबको इंतज़ार था। एक डिटेल में वीडियो इसका चैनल पे है, ज़रूर देखिएगा। और गुरु जब मार्गी हो जाएँगे तो खुशखबरियाँ सबके लिए रहने वाली हैं। आपके लिए रिश्तों में अच्छापन आना, रिलेशनशिप्स अगर ठीक नहीं चल रहे थे, शादी नहीं हो रही थी तो शादी हो जाना, लंबी यात्राओं का होना, भाग्य उदय होना और गेन्स का बढ़ जाना। और सबसे अच्छी बात है कि अपने सिबलिंग्स, यंगर सिबलिंग्स और नेबर्स के साथ भी एक अच्छा रिलेशन आपका कायम होगा और सोशल मीडिया की आप दुनिया में हैं या बिज़नेस जो है आपका एक्सपेंड करेगा। फिर इसके बाद 15 मार्च को सूर्यदेव महाराज पाइसेस में आ जाएँगे। अब ये वो समय है जब सूर्यदेव महाराज पंचम घर के मालिक होके यानी कि कहीं न कहीं बच्चों का हायर एजुकेशन से कनेक्शन बनता दिख रहा है और जो आपके खर्चे बढ़े हुए थे, तो हो सकता है बच्चों की हायर एजुकेशन या उनको घुमाने पे हों या अपनी लव रिलेशनशिप में आप जिनके साथ हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि आप उनको घुमाने लेके जा रहे हैं या एक कई तरीके से हम कह सकते हैं कि एक अच्छा रिलेशनशिप आपका रहेगा, लेकिन खर्चा करना पड़ेगा, चाहे बच्चों पे हो या लव रिलेशनशिप में हो। और यहाँ पर बुध महाराज का 21 तारीख को मार्गी हो जाना, ये अच्छी खबर है क्योंकि आपके लाभ भाव में चल रहे हैं, आपके तीसरे घर के मालिक है, तो जो लोग सोशल मीडिया के बिज़नेस में हैं, उनका एकदम से दोबारा से सब्सक्राइबर बढ़ना और दोबारा से आमदन आना और सोशल नेटवर्क में आपके अच्छे लोगों से मुलाकात होना
और क्योंकि ये छठे घर के मालिक होके वहाँ पे कुछ चैलेंजेस क्रिएट कर रहे थे, डिस्प्यूट्स की स्थिति बना रहे थे अपने वर्क प्लेस पे, वो भी ठीक होगा। और जिन लोगों को हेल्थ से रिलेटेड थोड़े से इश्यूज आ रहे थे, खासकर वो सर्वाइकल हेल्थ इश्यूज हों या आपके काव से रिलेटेड इश्यूज हों, डेफिनेटली उसमें भी काफ़ी हद तक आप रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलेगी। और फिर 26 मार्च को फाइनली शुक्र जो कहेंगे अपनी उच्च राशि को छोड़ते हुए, मैं चलता हूँ भाई लगन में। अब 7वें घर के मालिक का लगन में आना ये एक बार फिर से एक 1-7 एक्सिस को क्रिएट करते हुए आपको बिज़नेस की ओर आकर्षित कर रहा है। बिज़नेस में अच्छी चीज़ें आपके लिए होने जा रही हैं। यहाँ पर परिवार से थोड़ी-सी दूरी ज़रूर नज़र आ रही है क्योंकि अपने से 12वें बैठा है, लेकिन फ़ोकस पूरा बिज़नेस पे है, लाइफ़ पार्टनर पे है और आपका लाइफ़ पार्टनर भी आपको खूब सहयोग देने वाला है। आप कहीं भी थोड़े बहुत शैटर्ड थे, प्रॉब्लम फ़ील कर रहे थे, तो अब आपका लाइफ़ पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, एक अच्छा शुरुआत आपके लिए रहने वाली है इस महीने की और काफ़ी बैलेंस्ड है आपके लिए ये मंथ। चलो यानी कि वृषभ वालों के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपके तो लग्न के ही मालिक उच्च के होने जा रहे हैं 11वें घर में, तो फिर अब इच्छा पूर्ति से कौन रोकेगा? बहुत सारी इच्छाएँ यहाँ पे आपकी पूरी होने वाली हैं, गेन्स आपके बढ़ने वाले हैं और बहुत मेहनत से आपको अच्छे नेटवर्क्स मिलेंगे, अच्छे लोगों से आपका मुलाकात होगी यहाँ पर, ये तो दिखाई देता है। लेकिन क्योंकि 6th हाउस का मालिक भी उच्च हो रहा है, तो अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं तो वहाँ प्रमोशंस या पैसा बढ़ना तो दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ-साथ चैलेंजेस का बढ़ना या आपके रोल का बढ़ना या रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बढ़ना भी दिखाई देता है क्योंकि 6th हाउस का मालिक जब भी उच्च का होगा तो डेफिनेटली वो अपने साथ चैलेंजेस को लेके आता है क्योंकि ये लगन के भी मालिक हैं। तो ये तो तय हो रहा है यहाँ पे कि आपके नेटवर्क में बढ़ोतरी होनी, अच्छे लोगों से मिलना। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ़िल्टर करना पड़ेगा कि अच्छे लोगों का अर्थ कौन है? वो जो आपको इमीडिएटली पैसे का फ़ायदा पहुँचा रहे हैं या वो जो एक क्लीन छवि के हैं? उसमें आपको थोड़ा-सा फ़िल्टर करना पड़ेगा क्योंकि जब आपको इस स्थिति में लोग मिलते हैं तो वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शो कुछ करते हैं और होते कुछ हैं। तो वहाँ से चैलेंजेस नहीं आए, ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 11 मार्च को इसका इंतज़ार था सबको कि कब गुरु मार्गी होंगे, फाइनली आपके लिए दूसरे घर में बैठ के मार्गी होंगे। अब आपके लिए जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ हों, चिंता मत कीजिएगा। अब आपके लिए अगर आप रिसर्च में हैं, आप ऑकल्ट में हैं या आप 8वें घर से जुड़े किसी प्रोफ़ेशन में आईटी, इंजीनियरिंग, टेक, मीडिया, सबके लिए यहाँ पर अच्छे रिज़ल्ट्स रहने वाले हैं। और यहीं से एक दृष्टि गुरु की क्योंकि प्रोफ़ेशन के घर पे भी है, तो कितना ही तांडव क्यों ना चल रहा हो वर्क प्लेस पे या बिज़नेस में, गुरुदेव महाराज खास करके अगर आपकी कहीं दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर में आ रहे हैं तो वो कंट्रोल करने वाले हैं और चीज़ें आपके लिए अच्छी होने वाली है, धन भी बढ़ने वाला है, प्रोफेशनल लाइफ भी ईजी होने वाली है और रिसर्च भी मस्त चलने वाली है। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो 15 तारीख को सूर्यदेव महाराज जो हैं वो पाइसेस में एंटर कर जाएंगे और सूर्यदेव महाराज का पाइसेस में आना यानी कि आपके प्रॉपर्टी के घर के मालिक का लाभ के घर में जाना। तो यहाँ पे अब लाभ की स्थिति निश्चित तौर पे रह सकती है, लेकिन आपको क्या करके चलना है, सारे डॉक्यूमेंटेशन और सब चीज़ें, चाहे सेल परचेज करना है प्रॉपर्टी का या गाड़ी का, वो आपको थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि एंड ऑफ द डे सूर्यदेव, शुक्र और शनि दोनों के ही मित्र नहीं है। भले आपके केंद्र भाव के मालिक होके आए हैं, लेकिन छठे घर का मालिक भी वहाँ पे है। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी लेने से बचिएगा जिसको आपको लगता है कि एक ही बार में कहीं 3-3 लोगों को तो नहीं बिक बिक चुकी है, तो वहाँ पे वो लिटिगेशन जैसी संभावना आने की भी थोड़ी-सी कोशिश है। और यहाँ पे लोन जो भी आपने लेना है, देखिए वो लोन हमेशा अपनी पॉकेट में लेना है, कोई बहुत एक्स्ट्रा ओवर लोन लेने की आपने कोशिश नहीं करनी है। और क्योंकि यहाँ पे आपको मदर की हेल्थ का इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि अपने से अष्टम जा रहे हैं सूर्यदेव महाराज और केतु पहले ही वहाँ पे मौजूद हैं। तो इस पे आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है और फिर फाइनली 21 मार्च को बुधदेव महाराज जो हैं वो अगेन डायरेक्ट हो जाएँगे और उनका डायरेक्ट होना आपके लिए सबसे बेहतरीन बात है क्योंकि आपके लिए कम से कम वो पंचम और दूसरे घर के मालिक हैं। अब आपका प्रमोशन लेटर हो, आपका अप्रेज़ल लेटर हो, आपका जिसे कह सकते हैं कि बॉसेस के साथ एक अच्छा रिलेशन हो, वो सब यहाँ पे होने वाला है क्योंकि अब आप अपनी मेंटल एबिलिटी के ज़रिए बॉसेस का दिल जीतेंगे, आप अपनी मेंटल एबिलिटी के ज़रिए अपने बिज़नेस में बढ़ोतरी करेंगे, आपकी स्पीच वहाँ पे काम करेगी। लेकिन थोड़ा-सा हमें अभी भी ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे मंगल और राहु अभी भी हैं, जो कि निश्चित तौर पे एक इल्यूज़नरी स्पीच करवा सकते हैं क्रिएट। तो जब तक ये हैं, हालाँकि आपको काफ़ी राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी बहुत सोच समझ के बोलना है, बस उस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। अदरवाइज़ अब आपका इंटेलेक्ट आपको यहाँ पे मदद करने वाला है। फाइनली 26 मार्च को शुक्रदेव महाराज एरीज़ में चले जाएँगे और 12वें घर में शुक्र जब भी होता है हम तो कहते हैं मस्त है भाई, बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए शुक्र 12वें घर का मालिक 12वें घर में आया है, छठे घर का मालिक होके। तो कुछ लोगों के लिए ये फॉरेन कंट्री में जॉब लगने जैसा है, कुछ लोगों के लिए विदेश घूमना है, वहाँ पे खर्चा करना है, कुछ लोगों के लिए आप देखेंगे तो कुछ स्पिरिचुअल रिट्रीट्स जो
जिसे कहते हैं ना लग्जरियस स्पिरिचुअल रिट्रीट्स, आलीशान, वो आपको अटेंड करनी है यहाँ पर। ये चैरिटीज का समय है। ये इस समय आपका कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि जब भी छठे घर का मालिक जाएगा 12वें घर में, ये तो निश्चित है कि वो आपको वहाँ पे जॉब दिखा रहा है, एमएनसी में जॉब दिला रहा है, आपको घर से दूर लेके जा रहा है। लेकिन क्योंकि वो हमारी हेल्थ के घर का भी मालिक है, तो आपको वहाँ पे छोटी मोटी चैरिटीज भी करते रहना चाहिए। कुल मिला के एक अच्छा महीना है। प्रोफेशनल लेवल पे चीज़ें सुधरने वाली हैं, नई जॉब मिलने वाली है, एमएनसीज में आपके अप्रोच अब आप करेंगे तो जॉब डेफिनेटली मिलेगी। दशा अंतरदशा क्या है, उस पर नजर डालना बहुत जरूरी है। शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा। नाउ फाइनली द जेमिनाई। अब जेमिनाई के लिए 2 मार्च को शुक्रदेव महाराज उच्च के हो जाएंगे आपके प्रोफेशन के घर में। अब ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप जॉब चेंज करने के बहुत विषय से सोच रहे थे, तो अब जब भी 12वें घर का मालिक 10वें में आता है और वो दशा अंतरदशा में भी कहीं कनेक्ट कर रहा हो, तो एक बेहतरीन जॉब, और वो भी विद प्रमोशन या बढ़े हुए ओहदे के साथ, बढ़े हुए धन के साथ, यहाँ पे आपका जॉब का प्रमोशन दिखाई देता है। या आपके बॉसेस भी चेंज हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छा बॉस आपके जीवन में आ सकता है। यह हो सकता है कि अब तक आपने मेल बॉसेस के साथ किया, अब फीमेल कोई आपका बॉस बन के आ रहा है, ये आपका यहाँ पे संकेत है। लेकिन शुक्र यहाँ पर बैठे हैं शनि के साथ, शनि आपके भाग्य के भी मालिक हैं, तो डेफिनेटली वो अच्छा काम करेंगे। लेकिन क्योंकि हर्डल्स के भी हैं, तो उन हर्डल्स को देखते हुए, 8 को देखते हुए और 12 को देखते हुए, मैंने आपके लिए चेंज का सोचा है कि यहाँ पर चेंज होने की संभावना है फॉर अ बेटरमेंट। और अगर आप 8th हाउस के प्रोफेशन से जुड़े हैं तो टेंशन नहीं लेनी है, रिसर्च के प्रोफेशन से जुड़े हैं तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बहुत अच्छा आप उसमें ग्रो करने वाले हो। फिर गुरुदेव महाराज जो है मार्गी हो जाएंगे, अब ये सारी चीजें कंट्रोल कर लेंगे। जो छोटी मोटी दिक्कत आप सोच रहे थे, बिजनेस नहीं चल रहा था चलेगा, एक्सपेंड नहीं कर रहा था करेगा, बच्चों से लेकर प्रॉब्लम थी, कंसीविंग से लेकर प्रॉब्लम थी, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, अब आपको चिंता नहीं करनी है। गुरुदेव की दृष्टियां और उनका मार्गी होना अब आपके लिए 4 चांद लगाने वाला है, ठीक पिछले साल की तरह। अगर आपने कुछ अच्छी चीजें वहां महसूस की हो, और अगर दशा अंतरदशा आपको पड़ी हो गुरु की कहीं, तो डेफिनेटली। लेकिन अब शादी से लेकर बच्चों तक, भाग्य से लेकर जॉब तक, सब जगह गुरुदेव आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। फिर 15 तारीख को सूर्य बदल जाएंगे। अब सूर्य भले ही यहाँ पे अपने 2 अति एनिमीज के साथ फंस गए हैं, लेकिन यहाँ पर वो दिग्बली प्लैनेट है, और शनि सूर्य यहाँ पर आपके तीसरे घर के मालिक है। तीसरे घर के मालिक का यहाँ पे उच्च होना संकेत है कि इस समय आपको अपनी अथॉरिटीज और बॉसेस के साथ बड़ा ध्यान से बात करना है। आपका कम्युनिकेशन इगोइस्टिक भरा नहीं होना चाहिए। भले आपको प्रमोशन मिली हो, आपका रोल अच्छा हो गया हो, आपका नया बॉस आया हो, आपको उससे ज्यादा आता है, उसको कम आता है, लेकिन यहाँ आपके कम्युनिकेशन में ईगो नहीं झलकनी चाहिए। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि क्लैश और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बॉसेस के साथ, अथॉरिटीज के साथ, एचआर के साथ, एडमिन के साथ दिखाई पड़ता है। तो अपनी लीडरशिप को और अपने बड़े हुए ओहदे को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, क्योंकि चीजें जीवन में मिलती हैं, लेकिन जितना हम हम्बल हो जाएं उतना भगवान और भी देता है हमें। तो थोड़े से यहाँ पे अपनी और प्रोफेशनल लेवल पे कम्युनिकेशंस का ध्यान रखना, और कुछ लोगों के लिए अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने का ये एक अच्छा मौका है। फिर 21 तारीख को जो है वो बुध महाराज मार्गी हो जाएंगे, और आपके लिए बुध लगन के मालिक है। लगन का मालिक भाग्य में बैठ के वक्री थे, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम नहीं बन रहे हैं, मैं गाड़ी नहीं खरीद पा रहा हूँ, मेरी लॉन्ग जर्नीज डिले हो रही है, मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, अब नहीं बोलना पड़ेगा। काफी हद तक चीजें जो है यहाँ पर कंट्रोल में आ जाएंगी, चीजें अपने स्तर पर चलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि एक तो गुरु की दृष्टि भी आ गई हैं और लग्नेश मार्गी हो गए हैं। तो आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ संकेत सभी ओर से आ रहा है। लेकिन फिर भी मैंने क्या कहा कि जब सूर्य वहां पर ईगो बढ़ा रहे हों, और यहाँ पर बुध, राहु और मार्स जैसे प्लैनेट्स के साथ हों, तो अपना ईगो तो थोड़ा सा हमें कंट्रोल रखना ही है, स्पेशली मेंटोर्स और गुरुओं के साथ भी। फिर शुक्र यहाँ पर 26 तारीख को महीने के एंड में मूव कर जाएंगे, और शुक्र का आना यहाँ पर आपको विदेश से आमदन दिखाता है, आपको अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग दिखाता है, आपका अपने लव रिलेशनशिप के साथ एक अच्छा समय बिताना, बच्चों के साथ अच्छा समय बिताना, फ्रेंड सर्कल के साथ अच्छा समय बिताना, गेंस का बढ़ना, इच्छा पूर्ति का होना, और अपने ही फ्रेंड सर्कल में किसी लव रिलेशनशिप में आप एंटर कर जाएं, ऐसी संभावनाएं शुक्र यहाँ पर आपके लिए बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी होगा कि अरे यार क्या बात है, वैन कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें नई जॉब मिली, या तुम्हारी कोई विश पूरी हुई, या तुम लव रिलेशनशिप में गए, या तुम्हारे बड़े बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, पार्टी तो बनती है भाई। तो फिर दोस्तों पे खर्चा भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये समय खर्चे का भी नजर आ रहा है। तो स्टार्टअप, खर्चे, बच्चे सब मस्त एकदम चल रहा है आपके लिए। लेकिन इंतजार कीजिएगा, कई बार हम बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, यार ये तो कह रहे थे सब होने वाला है। उसमें आप अपनी दशा, अंतरदशा, नक्षत्र, सारी चीजों को देख के चलना पड़ता है। बट ओवरऑल दिस इज अ गुड सिचुएशन फॉर जेमिनाइज। शुभकामनाएं।
बात कैंसर असेंडेंट की करेंगे। बात जब हम कर्क वालों की करते हैं, तो आपके लिए सबसे पहला जो गोचर है, शुक्रदेव महाराज भाग्य में आके उच्च के हो रहे हैं। और शुक्र कह रहे हैं, देखिए भाई, मैं तो प्रॉपर्टी के घर का मालिक हूँ, मैं तो गेंस के घर का मालिक हूँ। तो सबसे पहले तो घर से दूर कहीं एक प्रॉपर्टी आपको दिला सकते हैं, एक लग्जरियस प्रॉपर्टी दिला सकते हैं। दूसरा, शुक्र यहाँ पे आपको यू नो अगर आप प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं, तो वहाँ आपको अच्छा गेन्स और कमीशंस दिलवा सकते हैं, क्योंकि गेन्स के घर के मालिकों के भी हैं। यहाँ पे दोस्तों मित्रों के साथ कहीं आपका धार्मिक यात्राओं का कार्यक्रम बन सकता है। अब लाभ यहाँ पे आपको पिता की वजह से भी होगा, और लाभ यहाँ पे आपको अपने मेंटोर्स और गुरुओं की एडवाइस की वजह से भी होगा। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर शुक्र का उच्च का होना भाग्य में आके कई लोगों के लिए यहाँ पर हायर एजुकेशन की इच्छा पूर्ति हो जाएगी, वो यहाँ पे होगा। कई लोगों के पिताजी को लाभ होगा। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा ज़रूर सचेत रहना है, अदरवाइज आपके लिए चीज़ें यहाँ पर अच्छी होने वाली हैं। सक्सेसफुल लंबी यात्राएं और इवन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से भी कई लोग जुड़ जाएंगे। फिर गुरुदेव महाराज का मार्गी होना, वो भी 11 तारीख को। गुरु भले ही 12वें घर में बैठे हैं, लेकिन दृष्टि के जरिए आपके पंचम चौथे घर को देखकर, जो मैंने आपको कहा था प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हैं, तो कह रहे हो कि डन, गो अहेड भाई, मैं खर्चे के घर में बैठा हूँ और आप ले लीजिए जो लेना है, फटाफट कीजिए। फिर उसके बाद गुरुदेव महाराज आपको गाड़ी भी दिलवा सकते हैं, लेकिन मदर की हेल्थ को लेकर अगेन हमें थोड़ा सा भी सचेत रहना है, क्योंकि वो छठे घर के मालिकों के वहाँ पे देख रहे हैं, तो उसको हमने टेक केयर करना है। फिर गुरुदेव महाराज की एक दृष्टि आपके छठे घर में है, जो आपको विदेश में नौकरी दिलाने का संकेत देती है, जो आपको एमएनसी में नौकरी दिलाने का संकेत देती है, जो आपको चैरिटीज करने के लिए प्रोत्साहित करती है, इवन स्पिरिचुअल रिट्रीट्स मेडिटेशन के लिए प्रोत्साहित करती है। और क्योंकि गुरुदेव महाराज की एक दृष्टि यहाँ पे आपके बहुत सारे प्लैनेट्स अष्टम घर में जो बैठे हैं उनको कंट्रोल करने में लग गए हैं, बोले यार अब फिर से मैं मार्गी हो गया और फिर इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो वहाँ पे गुरुदेव महाराज की दृष्टि रहेगी। तो इस समय आपका ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट बढ़ सकता है, रिसर्च में बढ़ सकता है। अगर आप एआई, टेक, आईटी इन सभी कामों में प्रयासरत हैं या लगे हुए हैं, तो वहाँ पर जो नतीजे फंसे हुए थे, अब चीज़ें आपके स्तर पर चल सकती हैं। पर गुरु की यहाँ पर दृष्टि आपके लिए लॉन्जेविटी के लिए भी अच्छी है, ससुराल से रिलेशन बिगड़े थे तो उस लिए भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर गुरु आपके लिए कुछ अच्छा विदेश से कनेक्शन तो जोड़ रहे हैं, कहीं रिसर्च तो नहीं करने जा रहे आप विदेश, ऐसा भी हो सकता है। 15 तारीख को फिर सूर्यदेव महाराज पाइसेस में आ जाएंगे, बोले फाइनली मैं भी मूव करता हूँ यार, धन के मालिक होके आए हैं, तो अब आपको पिता की कृपा से, मेंटोर्स की कृपा से, फैमिली की कृपा से, फैमिली बिजनेस की वजह से धन भी मिलेगा, लंबी यात्राएं भी मिलेंगी, अच्छे कॉन्टेक्ट्स भी मिलेंगे। और यहाँ पर क्योंकि वो अपने से अष्टम आए हैं, बस ध्यान हमने ये रखना है कि फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सचेत रहना है, जो मैंने आपको मदर के विषय में भी कहा था, क्योंकि दूसरे घर का मालिक अपने से अष्टम आया है। पर कुल मिला के भाग्य पैसा जो है वो भाग्य से आएगा, फैमिली बिजनेस में भी गेन्स होगा, फादर से भी गेन्स होगा। हो सकता है इसमें आपके फादर का बहुत नेम फेम हो, उन्हें काफ़ी पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो, ये हो सकता है। लेकिन आपके लिए इस समय मेंटोर्स और गुरुओं की एक एक एडवाइस लिख के रख लीजिए, वो आपके काम आने वाली है। फिर उसके बाद बुध महाराज भी मार्गी हो जाएंगे। अब बुध 12वें घर के मालिक होके भले ही विपरीत राजयोग वहां पे बना रहे थे, थर्ड घर के मालिक होके बैठे थे, लेकिन पिछले कुछ समय में आपकी कम्युनिकेशन और आपकी बातचीत की वजह से चीजें बिगड़ी होंगी या कहीं ना कहीं परेशानी आई होगी। लेकिन अब बुध महाराज क्योंकि मार्गी हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपको सचेत करता हूँ, नो इन्वेस्टमेंट, खर्चों को लेकर बजटिंग, फिर से री बजटिंग कीजिए, उसको कम कीजिए थोड़ा। और कम्युनिकेशन इज ए की अगेन आपके लिए, अगर वहां पे बात बिगड़ी तो चीजें थोड़ी सी खराब हो सकती हैं। बिना सोचे समझे मेल करना, बोलना, लिखना और सारी चीजों को समय से पहले डिस्क्लोज करना आपको छोड़ना पड़ेगा। और बुध की दृष्टि क्योंकि सेकंड हाउस पे है, तो कमीशन फ्रेंचाइजी के बिजनेस में अगर आप हैं, इंश्योरेंस के काम में अगर आप हैं, सीए टैक्सेशन के काम में अगर आप हैं, तो आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। इवन कई लोगों को अगर वो विदेश में जुड़ के काम कर रहे हैं, विदेश से रिसर्च का काम कर रहे हैं, या 12वें घर से जुड़ा कोई भी काम है, तो आपके लिए वहां पर अच्छे संकेत है। पैसे जरूर आएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, आने दीजिए। फिर इसके बाद 26 मार्च को शुक्र महाराज जो है आपके लगन में जो केंद्र में चले जाएंगे, और शुक्र जब केंद्र में जाएंगे तो आपके लिए वो चौथे घर के मालिक होके जाएंगे और गेंस के घर के मालिक होके जाएंगे। तो कुछ लोगों के लिए ये प्रॉपर्टी खरीदने का समय है, कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी से गेंस कमाने का समय है, कुछ लोगों के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने का समय है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इंक्रीमेंट का समय है। लेकिन सेटिस्फेक्शन सी नहीं नजर आ रही है, क्योंकि 11वें घर का मालिक अपने से 12वें आया है। तो ये एक संकेत है कि हो तो सब कुछ रहा है, इच्छा पूर्ति भी हो रही है, प्रॉपर्टी की, घर भी सब मिल रहा है, लेकिन एक थोड़ा सा लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन की स्थिति जो है तो यहाँ पे जरूर दिखाई देती है। तो भाई वो तो अब आपके हाथ में है कि आपको अपने आप को सेटिस्फाई रखना है। इस बात को जरूर समझिए, आपको आसमान भी मिल जाए तो लगेगा यार कुछ कम है।
लेकिन यहाँ पर चाहत आसमान की नहीं रखनी है, यहाँ पर चाहत सैटिस्फैक्शन की रखनी है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं मेरा साधु ना भूखा जाए। इस मंशा से चलिए, सब मिलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। बहुत शुभकामनाएं आपको। लियो वालों की बात करेंगे तो आपके लिए शुक्रदेव महाराज उच्च के होने वाले हैं अष्टम घर में, और डेफिनेटली अगर आप अष्टम घर के कार्यों में हैं, क्योंकि वहाँ 10वें घर के मालिक होके आए हैं, आप ऑकल्ट में हैं, आप साइंटिफिक रिसर्च में हैं, मेडिकल रिसर्च में हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हैं, आईटी टेक इंजीनियरिंग एआई डाटा साइंसेज में हैं, है ना, सीक्रेट सर्विसेज में हैं, टैक्सेशन इंश्योरेंस में हैं, तो भाई साहब आपको यहाँ पर लाभ होगा, उच्च के हुए हैं। एक आम व्यक्ति के लिए यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी है अगर वो इन प्रोफेशंस में नहीं है, क्योंकि 10वें घर का मालिक जब भी 8वें घर में उच्च का होगा थोड़ा सा हर्डल्स की ओर इशारा करता है, वहाँ ज़रूर मुझे चिंता है। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको ऐसे कोई हर्डल नहीं आ जाएगी जब तक आप कम्युनिकेशन से चूकोगे नहीं, क्योंकि जब भी तीसरे घर का मालिक यहाँ पे होता है तो मेरी कम्युनिकेशन मेरे लिए पेन का कारक बन सकती है, जो कि उच्च हो रही है यहाँ पे आके। सो वट एवर यू आर गोइंग टू टॉक टू योर बॉसेस, कोलीग्स, कहीं भी वहां आपको ध्यान रखना है। इवन बिजनेस में आप क्या बात कर रहे हैं, क्या गॉसिप कर रहे हैं, किससे चर्चा कर रहे हैं, बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे इन लॉज से लाभ होने की संभावना निश्चित है कि हो सकता है कि उनसे कोई लाभ आपको मिल जाए, ऐसी कोई यहाँ पर संभावना जरूर बन सकती है। और क्योंकि शनि यहाँ पर बैठे हैं तो आपको ऐसा ध्यान रखना है कि जितने फीमेल एम्प्लॉयज आपके साथ काम कर सकते हैं करते हैं, वो आपको हिडन तौर पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पे शनि बैठे हैं और शुक्र जो है फीमेल एम्प्लॉयज को भी रिप्रेजेंट करता है। उसको आपको ध्यान रखना है कि आप किसी को कुछ बता रहे हैं, तुझे नहीं पता ये तो ऐसा ऐसा है, बॉस ने ऐसे किया, और जाके सब कुछ बता दे और पता लगे उससे नुकसान आपका है। तो शांति रखें बहुत, जब हमें पता लग गया कि यहाँ पर परेशानी है तो हम शांति जरूर रखेंगे। फिर इसके बाद गुरुदेव महाराज मार्गी हो जाएंगे। अब ये एक आपकी से अच्छी स्थिति है, क्योंकि गुरुदेव महाराज का मार्गी होना यानी कि एक दृष्टि उनकी आपके 5वें घर पे अभी आ रही है, तो बच्चों को लेकर अच्छी न्यूज़ आना, अच्छी चीज़ें आपको मिलना, आपके सोशल मीडिया के घर को देख रहे हैं, आपके एकदम से सोशल मीडिया के अगर काम में है तो वहाँ पे सब्सक्राइबर्स का बढ़ जाना, सेल्स मार्केटिंग में बहुत अच्छा करना, फ्रेंचाइजी बिजनेस में बहुत अच्छा करना, राइटिंग में अगर आप है तो बहुत ग्रो करने वाले हैं, अच्छा करने वाले हैं। यहाँ पर आपके लिए अच्छे संकेत हैं। और एक दृष्टि गुरुदेव महाराज की आपके 7वें घर पे भी है, तो लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर्स के साथ अच्छे रिलेशन, बिजनेस का एक्सपेंड करना और बिजनेस से लाभ बढ़ना, वो भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। लाइफ पार्टनर की हेल्थ भी पहले से आपकी अच्छी होगी। फिर इसके बाद 15 मार्च को सूर्यदेव महाराज पाइसिस में चले जाएंगे। अब यहाँ पे सूर्य जब पाइसिस में जाएंगे तो वो अपने दो अति शत्रुओं के साथ हैं। लग्नेश का यहाँ पे जाना ठीक है, जो ऑकल्ट या इन प्रोफेशंस में उनके लिए तो अच्छी बात है। फिर भी आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सचेत रहना ही है, क्योंकि अब हिडन घर में जो हैं वो आपके ये शनिदेव महाराज जो छठे घर के मालिक है रोग के, वो यहाँ पे आ गए हैं, और वाइफ के घर के मालिक भी यही हैं। तो कहीं ना कहीं एक तो हिडन एक्टिविटीज से थोड़ा दूर रहिएगा, और आपको कोई हिडन हेल्थ इश्यूज नजर आ रहे हैं तो उसका तुरंत टेस्ट करवाइएगा, ये आपको करना है। इस समय थोड़ी सी चिंता बोझ जरूर इस महीने में थोड़ा सा दिखाई दे सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए गेन्स भी हैं इसी फील्ड से, 8वें फील्ड से, वो निश्चित तौर पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लाइफ पार्टनर और अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, स्पेशली मेंटली हेल्थ का, उसको आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर 21 तारीख को बुध महाराज जो है वो मार्गी हो जाएंगे, और ये आपके लिए अतिश्रेष्ठ प्लेनेट है, क्योंकि आपके 2वें और 11वें घर के मालिक हैं, और वो 7वें घर में हो रहे हैं। तो भाई प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो प्रमोशन हो जाएगा, जॉब की वेट कर रहे थे तो जॉब मिल जाएगा, शादी की वेट कर रहे थे तो शादी होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी भी यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स है, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। शादी का मैंने इसलिए कहा कि एक तो ये इस फैमिली के घर के मालिक हैं, शादी के घर में आ गए, और दूसरा यहाँ पे अपने 11वां घर इच्छा पूर्ति के घर के मालिक हैं, और ऊपर से देख लिया गुरुदेव महाराज ने, तो फैमिली एक्सपेंड करा देंगे आपकी, है ना। तो ये सारे अच्छे संकेत आपके लिए यहाँ पर हैं। और फिर 26 तारीख को शुक्रदेव महाराज आपके 9वें घर में चले जाएंगे, और ये आपके लिए वस्तुतः एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि कम से कम अब तीसरे घर का मालिक जो है वो यहाँ पे आए हैं। तो दो तरह की चीजें यहाँ पे होंगी, कुछ लोगों के लिए जो सेल्स मार्केटिंग में है, जो राइटिंग में पब्लिशिंग में है, जो टूर एंड ट्रेवल्स के बिजनेस में है, जो जर्नलिज्म में है, सोशल मीडिया में है, उनके लिए तो मस्त है एकदम, शुक्र की दृष्टि रहेगी, सब जगह से लाभ ही लाभ होगा। लेकिन जो लोग जॉब चेंज करने के विषय में सोच रहे हैं, तंग कर दिया बॉस ने, मैंने सोच लिया रिजाइन, कहानी खत्म, उनके लिए चेंज आ जाएगा, क्योंकि 12वें 10वें घर का मालिक अपने से 12वें आके बैठे हैं। कई लोगों को एमएनसी से ऑफर आ जाएगा, ज्वाइन कर लेंगे।
कई लोगों को विदेश में नौकरी करने जाना पड़ जाएगा, चले जाएँगे, डिपेंड्स ऑन दशा अंतर्दशा। पर चीज़ें यहाँ पर आपके लिए आई थिंक बेटर होती नज़र आ रही हैं, बस थोड़ा-सा नज़रिए का फ़र्क है। आप देखेंगे तो चीज़ें अच्छी नज़र आएँगी। बहुत शुभकामनाएँ आपको देता हूँ। वर्गो यानी कि अब कन्या वालों की बात करेंगे तो शुक्रदेव महाराज पाइसेस में जाके उच्च के हो जाएँगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे शुक्र महाराज उच्च के हो रहे हैं तो भई बहुत सारे लोगों के लिए शादी की बात यहाँ पर पक्की हो सकती है। यहाँ पर बिज़नेस से लाभ, फैमिली बिज़नेस से लाभ और यहाँ पर लाइफ़ पार्टनर के ज़रिए लाभ या बिज़नेस का एक्सपेंड करना। अच्छे संकेत यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। पैसा बिज़नेस से बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है शुक्रदेव महाराज का, क्योंकि यहाँ पर ना ये शुक्रदेव भाग्य के मालिकों के भी उच्च हुए हैं। तो आपके लिए अच्छे ही संकेत हैं चारों तरफ से। और यहाँ पे अगर आप सोच रहे थे लॉन्ग जर्नीज करनी है अपनी लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ या कुछ बिजनेस की जर्नीज, वो अब आपको यहाँ पे दिखाई देंगी और वो फ्रूटफुल भी रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर तो आप पिछले काफी समय से सचेत ही हैं, जब से छठे घर का मालिक यहाँ पे आया है। बस वो ध्यान है और तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अब गुरुदेव महाराज भी कह रहे हैं चलो जी हम भी मार्गी हो जाते हैं। अब इनके प्रोफेशन को बढ़ाना है ना, प्रमोशन भी दिलवानी है। तो भाई कुछ लोगों के लिए प्रमोशन लेटर, लोगों के लिए बिजनेस का बढ़ना, जॉब में बहुत अच्छा करना, प्रॉपर्टी का खरीदना। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो गुरुदेव महाराज की एक दृष्टि आपके धन भाव पे भी है। तो धन में वृद्धि, प्रमोशंस, प्रॉपर्टी खरीदना, ये सब काम आप करने वाले हो। और जॉब पे भी जो छोटी मोटी दिक्कत, पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स, सब गुरुदेव महाराज साइड कॉर्नर कर देंगे और आपको अच्छे संकेत। और हेल्थ में भी अगर कोई इश्यूज चल रहे थे तो उसको भी गुरुदेव महाराज यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुल मिला के एक पॉजिटिव चेंज आपके लिए मैं देख पा रहा हूँ। फिर 15 मार्च को सूर्यदेव महाराज पाइसेस में चले जाएंगे। अगेन दिस इज अ गुड सिचुएशन, क्योंकि 12वें घर का मालिक यहाँ पे आया है। तो अगर तो आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं और फॉरेन कंट्री से जुड़ा है तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे अदरवाइज बहुत आपको ध्यान रखना है टैक्सेशन वैक्सेशन के सभी मसलों में, क्योंकि वहां से रिलेटेड हमें कोई लिटिगेशन या नोटिस नहीं आना चाहिए। क्योंकि आजकल टैक्सेशन के घर का मालिक चल रहा है अपने से 11वें भले पर छठे घर में चल रहा है और ये 12वें घर का मालिक यहाँ पे आ गए हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर थोड़े चिंतित तो चल ही रहे हैं। अब यहाँ पे खर्चे लाइफ पार्टनर की हेल्थ या यात्रा पे दिखाई दे रहे हैं, वो पक्की बात है। कुछ लोगों के बिजनेस पे खर्चे और कुछ लोगों के फॉरेन में बिजनेस सेटल करने को लेकर यहाँ पे आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें खर्चे होते दिखाई दे रहे हैं। ईगो इश्यूज थोड़े से अपने लाइफ पार्टनर के साथ कई लोगों के रहने का यहाँ पर संकेत है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि छोटा सा ईगो इश्यू एक बीज है जो फिर आगे पेड़ का रूप धारण करता है, बचना पड़ेगा। फिर यहाँ पर 21 मार्च को बुद्धदेव महाराज जो आपके लगन के मालिक है छठे में बैठे हैं। बड़ा हेल्थ वेल्थ को डिस्टर्ब करके रखा है, ओवर बिजी शेड्यूल बना के रखा था, चीजें समझ में नहीं आ रही थी। अब वो चीजें थोड़ी सी संभलनी शुरू हो जाएंगी, हेल्थ भी आपकी ठीक होगी, डिसिप्लिन रूटीन भी थोड़ा सा कायम होगा, बॉसेस का सहयोग भी यहाँ पर मिलेगा और चीजें आप पहले से ज्यादा अच्छी करने वाली हैं। कई लोगों को लिटिगेशन में जीत भी यहाँ पर मिलेगी। आप अपने तर्क शास्त्र के जरिए या अपनी बातों के जरिए जो है अपनी वर्क प्लेस पे अपना नाम बनाएंगे और चीजें आपके फेवर में रहेंगी, अच्छी बात है। फिर 26 तारीख को शुक्रदेव महाराज फाइनली इस महीने के एंड में अष्टम घर में आ जाएंगे। अब अष्टम घर में जब भी दूसरे घर का मालिक आता है, हम कह रहे हैं कि भाई आप किसी स्पेकुलेटिव वैकुलेटिव गेन के चक्कर में मत रहिए, यहाँ से कोई पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका यहाँ पे मैं देखूँ तो खान-पान को लेकर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब अष्टम घर में आए हैं तो वो कुछ पेन की स्थिति है। और क्योंकि 9वें घर का मालिक भी अपने से 12वें बैठा है, तो फादर की हेल्थ को लेकर भी सचेत रहना है। यहाँ पे फैमिली में वेल्थ को लेकर अगर कोई आपकी बातचीत चल रही है, कोई आप दिक्कत फ़ील कर रहे हैं, तो उसको लेकर थोड़ा-सा आपको ज़रूर थोड़ा-सा सजग रहना पड़ेगा। क्यों सजग रहना पड़ेगा? क्योंकि देखिए अपने से 12वें वो आए हैं यहाँ पर अष्टम घर में और आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी मुझे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी जो नए सामने से नहीं आती दिख रही है, तो वो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। और नो वेल्थ रिलेटेड डिसीजंस, हाँ, खान-पान ध्यान से, बोलना ध्यान से। हाँ, यहाँ पे मुझे आपके ससुराल पक्ष से ज़रूर आपको लाभ मिलता दिख रहा है। कोई आपका टैक्सेशन का रिफंड आना था वो आता दिखाई दे रहा है। कोई इंश्योरेंस का मसला फँसा हुआ था वो आता दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा-सा इनहेरिटेंस से लेकर भी अगर कोई पैसा-वैसा का चक्कर चल रहा था, तो वो भी ये एक गुड न्यूज़ है यहाँ पे, वो जो दिखाई दे रही है। तो बहुत शुभकामनाएँ आपको देना चाहूँगा। लिब्रा की बात करेंगे, तुला वालों के लिए शुक्रदेव महाराज लगन के मालिक उच्च का होना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उच्च के हो कहाँ रहे हैं? छठे घर में। छठे घर में उच्च का होना, वो लिटिगेशंस में जीतना, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन यहाँ पे छठे घर में जब भी लगन के मालिक उच्च के होते हैं, तो थोड़ा हमें हेल्थ को लेकर तो ध्यान रखना ही है।
या शनि जैसे प्लैनेट भी वहाँ पे बैठे हैं। अपने डिसिप्लिन और रूटीन को लेकर भी ध्यान रखना है। यहाँ पे आपके वर्क प्लेस पे डेफ़िनिटली आप बहुत मेहनत से काम करने वाले हैं, वहाँ पे आपका नाम बनने वाला है और पैसा भी बनने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्पेशली अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, आप लोन डिपार्टमेंट में हैं, आप लॉयर हैं, ये उन सब के लिए यहाँ पर बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। कुल मिला के डेफ़िनेटली गुड टाइम पीरियड कि आपको नेम फेम थोड़ा मिलेगा, यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन सावधान रहना है छुपे हुए शत्रुओं से, क्योंकि 8वें घर के मालिक भी यहाँ पर आके उचके हो रहे हैं। स्पेशली फीमेल एम्प्लॉइज़ अगर आपके साथ हैं, आप चाहे मेल हैं या फीमेल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके साथ काम करने वाली फीमेल एम्प्लॉइज़ से आपको थोड़ा-सा इस दौरान ख़ासकर शुक्र की दशा, अंतर्दशा कहीं पड़ रही है, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। पॉलिटिक्स यहाँ पर ये एक छुपी हुई कॉन्स्पिरेसी की कहानी ज़रूर थोड़ी-सी दिखती है, नॉट फॉर ऑल बट कुछ लोगों के लिए। तो सचेत रहना सबसे अच्छी बात है, हमें तो किसी का बुरा नहीं करना है, हमें तो लेट गो की स्थिति में रहना है, लेकिन हाँ, सचेत रहा जा सकता है। फिर इसके बाद गुरुदेव महाराज मार्गी हो जाएँगे और गुरुदेव महाराज भाग्य में बैठ के मार्गी हो रहे हैं, बोले भई इस बंदे को कुछ नहीं होने दूँगा हेल्थ वाइज़, मैं ब्लेस कर रहा हूँ लगन पे दृष्टि डाल के। मैं तीसरे घर पे दृष्टि भी डाल रहा हूँ, तो ये सेल्स, मार्केटिंग, पब्लिशिंग, जर्नलिज़्म, राइटिंग जिस भी चीज़ में है, मैं इसको ग्रोथ दूँगा भाई। छोटी लंबी यात्राएँ दोनों अच्छी करवाने वाला हूँ, वीज़ा-वूज़ा सब इसका सॉल्व करा दूँगा और मेरी दृष्टि क्योंकि इसके पंचम घर पे भी है, तो कंसीविंग से लेकर जो प्रॉब्लम आ रही थी, बच्चों से लेकर जो प्रॉब्लम आ रही थी, लव लाइफ़ में जो प्रॉब्लम आ रही थी, हायर एजुकेशन में जो प्रॉब्लम आ रही थी, सब की सब मैं अब सॉल्व करने वाला हूँ, ऐसा कहना है गुरुदेव महाराज का। स्पेशली अगर आप गुरु की दशा अंतर्दशा में हैं, तो चीज़ें आपके लिए बेटर रहेंगी और आपने बस ध्यान इतना सा रखना है फादर की हेल्थ को लेकर, क्योंकि छठे घर के मालिक भी गुरुदेव महाराज हैं। आपको चैलेंजेस आएँगे थोड़े से, इंटरव्यूज़ क्लियर करनी है, 100 चीज़ें क्लियर करनी है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। रूटीन वे में चीज़ों को करेंगे, तो वो रिज़ल्ट्स जो है आपके पक्ष में रहेंगे। फिर सूर्यदेव महाराज यहाँ पर 15 तारीख को एकदम छठे घर में आ जाएँगे। बोलिए मेरे लिए क्या काम है? आपके लिए एक ही काम है कि इस बंदे को सरकारी नौकरी दिला दीजिए। बोले ठीक है मैं दिलवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सूर्यदेव महाराज आपको इच्छाओं के घर के मालिक होके आए हैं, शनि कामकाज के प्लैनेट हैं और यहाँ पर सरकारी नौकरी दिलाने में सक्षम है, सरकारी कोई एग्ज़ाम्स क्लियर कराने में सक्षम है। यहाँ पे आपको ग्रोथ, नेम फेम अपने ऑफ़िस में मिलेगी, लेकिन याद रखिए वो नेम फेम पॉज़िटिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिक्स की कहानी चल रही है, तो उसमें आपको थोड़ा-सा सचेत रहना है। शुभकामनाएँ आपको देता हूँ, सूर्य यहाँ पर है, सूर्यदेव महाराज को जल अर्पण कीजिए रोज़, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुनिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभकामनाएँ आपको फिर से देना चाहता हूँ। 21 तारीख को फिर बुध महाराज जो हैं वो मार्गी हो जाएँगे। बुध 12वें घर के मालिक होके मार्गी हुए और 9वें घर के। तो हायर एजुकेशन की जो गाड़ी रुकी हुई थी, पटरी पे नहीं चल रही थी, अब वो चलनी शुरू हो जाएगी, वीज़ा-वूज़ा आ जाएगा, तैयार हो जाइए, आप बाहर जाने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए जो गट हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, वो अब सॉल्व हो जाएँगे, उसके लिए भी तैयार हो जाइए, आपके गट हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर अब काफ़ी हद तक सॉल्व होने शुरू हो जाएँगे। और आपके बच्चे अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी अच्छे होंगे और यहाँ पे अगर लव रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ आ रहे थे, तो बुध महाराज एक कम्युनिकेशन दोबारा स्थापित करवाकर वो भी आपके लिए यहाँ पर अच्छा काम करने वाले हैं। कुछ खर्चे ज़रूर दिखते हैं, लेकिन खर्चों के साथ ही आगे तरक्की है। फिर इसके बाद महीने के एंड में 26 मार्च को वीनस यानी कि शुक्रदेव महाराज आपके 7वें घर में चले जाएँगे। संकेत बहुत सारे लोगों के लिए शादी का है यहाँ पर, संकेत यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हर्डल्स का भी है, क्योंकि 7वें घर में लगन के मालिक आए हैं और सामने देख रहे हैं। तो आप और आपके लाइफ पार्टनर अच्छा समय बिता रहे हैं, बीच में इन-लॉज़ ने पता नहीं कहाँ से एंट्री मार लिया 8वें घर के मालिक होके, तो वो थोड़ी-सी हर्डल्स जो हैं डेफ़िनेटली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इग्नोर कीजिए, आपसी समझ से आगे बढ़िए, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना है हमें, चाहे लड़के या लड़की के हों। लेकिन आपसी समझ, आपकी ट्यूनिंग बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बिज़नेस में पैसा बनता दिख रहा है, लाइफ पार्टनर का पैसा बनता दिख रहा है, दोनों एकदम ग्रूम्ड वे में रहने वाले हैं। एक अच्छी चर्चा भी होगी, बस वो जो 8वें घर के मालिक वहाँ पे थोड़े हैं, वो आपकी निजी ज़िंदगी और बिज़नेस में थोड़ी-सी हर्डल की कहानी दिखा रहे हैं, उसको लेकर थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अदर्स मनी यानी किसी और का पैसा आप बिज़नेस में लगाएँ, बोले यार लगाओ यार कुछ पैसा हमारा 10-20, तो आप वो लगाकर काम शुरू करने की कोशिश करें, ये ज़रूर संकेत है। फिर यहाँ पर आप अरे! स्कॉर्पियो कैसे आ गया? अच्छा, लिब्रा खत्म हो गया ना, तो स्कॉर्पियो नहीं आना था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डन, डन, डन। आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहे, शुभ रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। स्कॉर्पियो वालों के लिए कहानी ये है जी कि आपके लिए शुक्रदेव महाराज 5वें घर में उच्च के होने जा रहे हैं।
अब कुछ लोगों के लिए ये फॉरेन कंट्री से लव रिलेशन का संकेत है, कुछ लोगों के लिए ये बच्चों की पढ़ाई पे खर्चे का संकेत है, कुछ लोगों के लिए ये फॉरेन कंट्री में पढ़ाई करने जाने का संकेत है और यहाँ पर खर्चा जो है अपनी लव रिलेशनशिप और बच्चे दोनों के साथ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए फॉरेन कंट्री से फंडिंग आपके स्टार्टअप के लिए मिले वो संकेत है। तो आपके बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उनकी हेल्थ और अपनी गट हेल्थ को लेकर ज़रूर थोड़ा-सा आपको यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पे इस समय आप अपनी स्किल्स को, अपनी हिडन हॉबीज़ को तब्दील करके अगर आप अपने स्टार्टअप में बदलना चाहेंगे, तो उसके लिए भी ये एक गुड टाइम पीरियड दिखाई देता है। आप देखेंगे कि कुछ लोगों के लिए जो फॉरेन कंट्री में आपका एक रिलेशनशिप चल रहा था लव का, उस रिलेशनशिप को यहाँ पे शादी में बदला जा सकता है, क्योंकि साथ में घर के मालिक भी वहाँ पे आके उचके हुए हैं। ये हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर ही आपको आपके बिजनेस में आपको ज्वाइन करना चाहे, ये भी संकेत यहाँ पर निश्चित तौर पे दिखाई देते हैं। तो ये अच्छी बात है, कुछ भी हो तो अच्छा ही रहा है। फिर 11 मार्च को गुरुदेव महाराज भी फाइनली मार्गी हो जाएंगे, और भले वो अष्टम घर में बैठे हैं, लेकिन आपके लिए वो दूसरे घर के मालिक हैं। तो कुछ लोगों को यहाँ पर अपने इन-लॉज़ से लाभ, कुछ लोगों को यहाँ पर अपने एक अनअर्न्ड मनी की प्राप्ति होनी, और कई लोगों का रिसर्च में बहुत अच्छा करना, क्योंकि 5वें घर के मालिक भी हैं। हो सकता है आपके बच्चे रिसर्च में बहुत अच्छा करें, आपका ऑकल्ट में इंटरेस्ट बड़ा एकदम से बढ़ जाएगा। कुछ लोगों को फॉरेन कंट्री में रिसर्च जग में जाने की अपॉर्च्युनिटी थी, तो जाइए ना, अब आपके लिए दरवाजे खुल गए हैं। और यहाँ पर गुरुदेव महाराज इनहेरिटेंस से लेकर चीज़ों को भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बस हमने ध्यान रखना है अपने बच्चों की हेल्थ और अपने मदर की हेल्थ को लेकर सचेत रहना है थोड़ा-सा। और जो आप भी बहुत ध्यान से खाएँ-पिएँ, जो भी क्योंकि आपके गट हेल्थ इश्यूज़ बने हुए हैं, दूसरे घर का मालिक यहाँ पे है, 5वें घर का मालिक है, तो बिना सोचे-समझे खाइएगा तो पछताइएगा, वो थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अदरवाइज़ यहाँ पर इन-लॉज़ के साथ रिश्ते ज़रूर सुधरते नज़र आ रहे हैं। बहुत शुभकामनाएँ आपको। फिर इसके बाद सूर्यदेव महाराज पाइसेस में चले जाएँगे। अब सूर्यदेव महाराज का पाइसेस में जाना यानी कि आपके चौथे घर में आना। पहले से ही वहाँ पे इतना चहलकदमी मची हुई थी और ये महाराज आ गए, यानी कि हो सकता है कि घर में तो थोड़ी तल्खी बढ़ जाए। उसका कारण ये भी है कि हो सकता है आपने वर्क फ्रॉम होम ले लिया और आपको यहाँ पे अब थोड़े से वो संकेत हैं कि भाई घर में है सारा दिन, तो कुछ चहलकदमी तो हो ही जाएगी, वो हो सकता है। यहाँ पर कई लोगों का उनके बॉस का उनके घर विज़िट करना, ये भी यहाँ पे संकेत है, क्योंकि 10वें घर का मालिक यहाँ पे आ रहा है। कुछ लोग घर से बिज़नेस शुरू करने के लिए प्लान कर सकते हैं, और अगर आप ये सोच रहे थे कि क्योंकि ये गवर्नमेंट का भी सूचक हैं सूर्यदेव महाराज, अपने कोई ऐसा बिज़नेस आप कर रहे थे जिससे गवर्नमेंट से एड आपको रिक्वायर्ड थी, तो हो सकता है वो आपको मिले। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी फैमिली, अपनी मदर के साथ ईगो इश्यूज़ को कंट्रोल करके चलना है, ये आपको ज़रूर यहाँ पे लेसन है। 21 तारीख को फिर बुध महाराज जो हैं वो डायरेक्ट हो जाएँगे एक्वेरियस में, और बुध महाराज आपके लिए यहाँ पर लाभ भाव के मालिक हैं और अष्टम घर के मालिक हैं। अब इनहेरिटेंस से लेकर मुद्दों का सुलझना या प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स में हिडन गेन्स होना, वो तो समझ में आता है, लेकिन पीस ऑफ माइंड मिसिंग है, ये भी समझ में आता है। क्योंकि वो पेन के घर के भी मालिक हैं, तो कोई भी आप अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजंस लीजिए, सेल परचेज रिलेटेड डिसीजन लीजिए, उसमें कुछ अच्छे से लिखे पढ़त करके और सारी चीज़ों को भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना अच्छी बात है कि गुरुदेव महाराज जो हैं यहाँ पर आपके लिए सारी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने ये भी देखना है कि यहाँ पर जब बुध महाराज ये मार्गी हो रहे हैं चौथे घर में, चौथे घर में हम बुध को डेफ़िनेटली ठीक कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो अपने से छठे आ रहे हैं 11वें घर के मालिक होके। तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदना या बेचना जो लिटिगेशंस के अंतर्गत आती हो, उसमें भी थोड़ा पंगा नहीं लेंगे तो अच्छी बात है। ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अदरवाइज़ लाभ तो आपको रियल एस्टेट के बिज़नेस में, यहाँ पर सेल परचेज़ के बिज़नेस में दिखाई देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर 26 तारीख को शुक्रदेव महाराज एरीज़ में जाएँगे यहाँ पर, क्यों नहीं गए भई? जाएँगे ना। शुक्रदेव महाराज यहाँ पर एरीज़ में चले जाएँगे और वो आपके लिए 12वें घर के मालिक होके आए हैं। नाउ दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज़ वेल एज़ योर लाइफ पार्टनर, क्योंकि वो 7वें घर के मालिक होके अपने से 12वें आए हैं और वहाँ पे वो 12वें घर के मालिक होके 6 में आए हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छा समय होता है डोनेशंस का, मेडिसिन्स की डोनेशंस करने का, वो अच्छा समय है। या फिर ये भी हो सकता है कइयों के लिए कि उनकी लाइफ पार्टनर कहीं पे थोड़े दिन के लिए दूर जा रही हैं उनसे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके लाइफ पार्टनर कहीं विदेश में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे उनकी कहीं जॉब लग गई हो, क्योंकि यहाँ से 12वें घर से कनेक्शन बन रहा है। आप लोगों को
विदेश से कनेक्शन तो जुड़ रहा है, लेकिन जो 12वें घर से कनेक्शन जुड़ रहा है उसके लिए सेवा और चैरिटी ये आपके लिए अत्यधिक यहाँ पर ज़रूरी है। आप अपने और लाइफ पार्टनर दोनों के हाथों से आप साझे तौर पे यहाँ पर चैरिटी और सेवा कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको देना चाहूँगा। सैजिटेरियस वालों की बात करें तो सैजिटेरियस वालों के लिए वीनस महाराज पाइसेस में एंटर कर जाएँगे, यानी कि उच्च के हो जाएँगे। आपके लिए शुक्र का उच्च का होना फिर वही बात, 11वें घर के मालिक होके उच्च के हो रहे हैं, भाई गेन्स यहाँ पर प्रॉपर्टी में होते दिख रहे हैं। छठे घर के मालिक होके हुए हैं तो आपको अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है। वर्क फ्रॉम होम आप इस समय में कर सकते हैं, कोई दो बड़ी बड़ी बात नहीं है। और लोन अगर आप एक लेना चाह रहे थे प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, तो वो भी आपको गाड़ी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए लोन मिल सकता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। बस अपनी मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो बहुत शांति से कीजिएगा घर में वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि कुछ दिन बाद यहाँ सूर्य महाराज ने भी आ जाना है। फिर गुरु महाराज जेमिनी में डेफिनिटली डायरेक्ट हो जाएँगे। अब इससे अच्छी बात क्या है कि लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशन, शादी का हो जाना, दूसरे बच्चे के विषय में सोच रहे थे तो वो प्लान कर सकते हैं। इच्छा पूर्ति होगी क्योंकि पंचम दृष्टि जो है वो 11वें घर पे रहेगी। लगन पे दृष्टि आपको मजबूत करेगी, आपके हेल्थ इश्यूज़ दूर करेगी। और एक दृष्टि आपकी जो है वो 9वें घर पे आपकी कम्युनिकेशन को और मजबूत बनाएगी। लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन। और इस जो तीसरे घर पे दृष्टि इनकी जा रही है, वो आपके बिज़नेस एग्ज़िस्टिंग बिज़नेस को ऑनलाइन के साथ या सेल्स मार्केटिंग के साथ जोड़ने के लिए एक शुभ संकेत की तरफ जा रही है। और वहाँ पर अगर आपके अब तक रिलेशंस ठीक नहीं थे, अपने यंगर सिबलिंग्स या नेबर्स के साथ, उसमें आपका लाइफ पार्टनर एक बड़ा रोल प्ले करके उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कुल मिला के अच्छी बात है और अच्छे संकेत यहाँ पर गुरुदेव महाराज की तरफ से। अब वो जो मैं कह रहा था कि भाई घर से बैठ के काम करते हैं, ज़रूर करिए, लेकिन कोई पंगे नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब सूर्य महाराज आ गए तो ईगो इश्यूज़ विद इन द फैमिली, ईगो इश्यूज़, वेल्थ को लेकर कोई पंगे, कोई लड़ाई, कोई बहस, ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। उसको लेकर थोड़ा-सा सचेत रहना है। हालाँकि कुछ लोगों के लिए घर में मंगल कार्य की भी आशंका है, क्योंकि 9वें घर के मालिक होके आए हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि मंगल कार्य, कोई कथा कीर्तन आप अपने घर में रखवाएँ, ऐसी भी स्थिति है। और यहाँ पर क्योंकि सूर्यदेव महाराज हैं, वो शनिदेव के साथ हैं, तो मदर के साथ एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का आना और उस चक्कर में आप थोड़ा-सा ईगो दिखाएँ, उससे थोड़ा-सा आपको बच के रहना पड़ेगा। और क्योंकि सूर्यदेव महाराज की एक दृष्टि 10वें घर पे भी हैं, तो वो एक संकेत देती है कि आपको ऑफ़िस में ज़रूर एक अथॉरिटेटिव रोल जो मिल सकता है भाग्य से। ऑफ़िस में ज़रूर आपको एक लीडरशिप का रोल मिल सकता है, बॉसेस के साथ अच्छा समय आपका रहेगा, बस कंट्रोल योर ईगो आइदर विद बॉसेस और एट होम। फिर इसके बाद बुध महाराज मार्गी हो जाएँगे और बुध महाराज आपके लिए कम्युनिकेशन के घर में होके मार्गी होंगे, ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि अब तक आपका बिज़नेस और आपके जॉब, ये दोनों के आप देखेंगे तो प्रोफ़ेशन के घर के मालिक भी हैं और देखेंगे तो 7वें घर के मालिक भी हैं। दोनों घरों के मालिक होके बैठे थे तीसरे घर में, तो छोटी यात्राओं का डिले होना, कामयाब नहीं हो पाना, सेल्स मार्केटिंग में आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही थी और कहीं न कहीं ऑनलाइन में भी चीज़ें क्लिक नहीं कर रही थी। अब ऑनलाइन में चीज़ें भी क्लिक करेंगी, छोटी यात्राएँ भी होंगी, सक्सेसफुल भी रहेंगी और कहीं न कहीं आप सेल्स, मार्केटिंग, फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस, राइटिंग सब में एक्सेलरेट करने वाले हैं। अब समय पहले से बेहतरीन आपके लिए रहेगा बुध महाराज की वजह से। फिर 26 तारीख को शुक्रदेव महाराज आपके पंचम घर में आ जाएँगे। अब ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग समय है जब आपको अपने फ्रेंड सर्कल्स में कोई लव रिलेशनशिप मिलने की आशंका है। 11वें घर का मालिक यहाँ पे आ रहा है। आपके बच्चे आपकी इच्छा पूर्ति करते दिखाई दे रहे हैं, पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं। स्टार्टअप में आपको बहुत अच्छे फंड्स मिलने की आशंका है, स्टार्टअप में आप अच्छा कर रही हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत समय बाद आप अपने लव पार्टनर या अपने बच्चों के साथ एक अच्छा समय यहाँ पर बिताएँगे, गुड समय रहेगा। लेकिन फिर भी उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ा-सा सचेत ज़रूर रहना है, क्योंकि वो छठे घर के भी मालिक हैं। और यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी, कोई डिबेट, इतने दिनों बाद आप मिल रहे हैं, वो फायरी साइन भी है, तो मत कृपा करके किसी बहस में पड़िएगा। तूने फ़ोन नहीं किया, तूने मैसेज नहीं किया या बच्चों की गलतियाँ निकालने मत लग जाइए, क्रिटिसाइज़ मत कीजिएगा, क्योंकि छठा घर क्रिटिसिज़्म का भी है। क्योंकि अब भगवान ने ये मौका दिया है तो दोबारा इसको क्रिटिसिज़्म करके गँवाइएगा मत। थोड़ा-सा संयम से रहिएगा, ठीक है? हेल्थ ध्यान रखनी है बच्चों की, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और यहाँ पे कई लोगों के लिए जो शुक्र की दशा अंतर्दशा में अगर जॉब चेंज के विषय में सोच रहे थे, तो येस दिस कैन बी ऑल्सो टाइम, क्योंकि अपने से 12वें जाके बैठा है नौकरी के घर का मालिक, तो जॉब चेंज होने की भी पूरी आशंका यहाँ पर है, बनी हुई है। अगर आप करना चाहेंगे तो हो जाएगा। शुभकामनाएँ आपको देना चाहूँगा। बात करेंगे अब हम मकर यानी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर वालों के लिए शुक्र महाराज एक योगा कारक का प्लैनेट हैं और वो उच्च के होने जा रहे हैं, अच्छी बात है। और उच्च के हो रहे हैं आपके वो तीसरे घर में। सो जो लोग सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हैं, जर्नलिज्म से जुड़े हैं,
या जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, यूट्यूब, फेसबुक से अपनी अर्निंग करते हैं, जो लोग किसी तरीके से भी सेल्स, मार्केटिंग, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, छोटी यात्राओं के किसी प्रोफ़ेशन से जुड़े हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है इस समय आपकी प्रोफ़ेशन आपका ग्रो करने वाला है। इस समय आप जिसे कहते हैं कि एक ऐसी स्थिति में है कि इस समय आपकी कम्युनिकेशन में जादू है। शनिदेव महाराज लग्नेश के साथ बैठे हैं और इस समय आप जो बोलेंगे, जो कहेंगे डेफ़िनिटली चीज़ें वैसी होंगी और इस समय आप प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में भी है, वेल्थ से वेल्थ इंक्रीज़ क्योंकि आप देखेंगे कि शनिदेव महाराज दूसरे घर के मालिक होके तीसरे घर में बैठे हैं और वहाँ पे शुक्रदेव महाराज का जॉइन करना। इस समय आपकी हॉबीज़, आपकी स्किल्स को मैच करके हो सकता है आप कोई नया यूट्यूब चैनल ओपन कर दें। आपके बच्चों के लिए बड़ा अच्छा समय है। अगर आपके बच्चे किसी भी को रख रहे थे, वो पूरी नहीं हो रही थी, अब इच्छा पूर्ति का समय है क्योंकि 5वें घर से वो 11वें बैठे हैं, तो बच्चों को गेन्स भी होने वाले हैं, तो अच्छी स्थिति है, इससे ऊपर और क्या चाहिए हमें। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो 11 मार्च को गुरुदेव महाराज ही मार्गी हो जाएंगे। बोले चलिए यार क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे आप? हेल्थ की मैं ठीक कर देता हूँ, प्रोफेशन की 5वीं दृष्टि मेरी 10वें घर पे है, भाई वो भी सॉल्व कर दूंगा। और बोलो क्या हो रहा था? सर मेरा कोई विदेश का नहीं हो रहा था कुछ, चलिए ठीक है विदेश का भी करवा देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और बोलो सर पैसे वैसे अगर बढ़ा देते तो वो भी बढ़ा देंगे क्योंकि अब 9वीं दृष्टि दूसरे घर पे है तो बैंक बैलेंस भी बढ़वा देंगे। लेकिन यहाँ पे चैरिटीज का भी उतना ही ध्यान रखना है, सेवा का भी उतना ही ध्यान रखना है क्योंकि गुरु महाराज आपके लिए कोई बहुत अच्छे प्लेनेट नहीं है, फंक्शनली मैलिफिक हैं। लेकिन यहाँ पर यात्राएं दिखाई दे रही हैं प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, छोटी बड़ी यात्राएं, विदेश यात्राएं, और उसके साथ साथ गुरु महाराज आपके लिए अच्छी चीजें करने जा रहे हैं। हो सकता है विदेश में आपको जॉब दिलवा दें, इस पर कोई बड़ी बात नहीं है, एमएनसी में जॉब दिलवा दें। लेकिन हमने जो इन घरों के दूसरे तत्व है जिसे सेवा और चैरिटी के रूप में बार बार मैं कहता हूँ, वो हमने जरूर करना है। बाकी आपके लिए चीजें अच्छी हैं। सूर्य आपके अष्टमेश अपने से अष्टम से अष्टम सूर्यदेव महाराज तीसरे घर में, जो आपको कह रहे हैं कि बहुत नेम फेम आपको दिलाने वाला हूँ ऑकल्ट के फील्ड में। आपको ये आप किसी भी ऐसे फील्ड में आईटी, टेक, इंजीनियरिंग में अच्छी रिसर्च कराने वाला हूँ, अच्छे रिजल्ट्स, नेम फेम दिलाने वाला हूँ। लेकिन भाई एक ही ध्यान रखना, क्या सब कुछ समय से पहले डिस्क्लोज नहीं करने का, क्योंकि वहाँ फिर नज़र लगने की स्थिति होती है। हालांकि यहाँ पे आपको इस समय जो भी पोस्ट करना है, जो भी बोलना है, जो भी लिखना है, उसमें थोड़ा सा ज़रूर ध्यान देना है क्योंकि शनि, सूर्य और शुक्र यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो नेम फेम की स्थिति तो बन रही है पर शब्दों पे थोड़ा सा हमें कंट्रोल रखना है। बॉसेस के साथ हमने कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करनी है, क्योंकि वो डेफिनेटली 10वें घर के मालिक के साथ सूर्य बैठे हैं, तो वो आपको थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखना है। यानी कम्युनिकेशन पे ध्यान रखेंगे तो सब चलेगा। फिर उसके बाद 21 तारीख को बुध महाराज जो हैं वो एक्वेरियस में डायरेक्ट हो जाएंगे। अब इनका डायरेक्ट होना भी अच्छी बात है क्योंकि आपकी स्पीच ही तो पंगे वाली थी ना, वो अब स्पीच ही ठीक हो जाएगी। भाग्य का मालिक यहाँ पर मार्गी हो जाएगा, अच्छी बात है। बस अपने टूथ हेल्थ को लेकर, माउथ हेल्थ को लेकर, और मैं सच बताऊं मैं खुद मक्खर वाला हूँ। आपके साथ जब मैं वीडियो कर रहा हूँ, गलती से मैंने 3-4 दिन पहले घर में बने हुए गोलगप्पे खा लिए, पर खा लिए थोड़े से ज़्यादा क्योंकि मैं इतनी देर से काम कर रहा था और मुझे जैसे मौका मिला अगला मेरा कंसल्टेशन से पहले खा लेता हूँ मैं। और जब मैंने खाए तो ऊपर से पूरा वो छिल नहीं जाता, गोलगप्पे हार्ड हार्ड होते हैं उसकी वजह से। और भाई साहब मैं भूल गया, मेरे तो दूसरे घर में इतने प्लेनेट बैठे हैं, तो इस तरह से आके मुझे प्लेनेट्स ने पकड़ा। तो डेफिनेटली वो छोड़ते किसी को नहीं है। तो वहाँ पे अब मुझे लगता है थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा जब ये मार्गी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अपनी टीथ हेल्थ, माउथ हेल्थ का, थोड़ा सा थायराइड हेल्थ का, लंग हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यस, पहले से आपकी स्पीच अच्छी होगी, भाग्य अच्छा होगा, कार्य बनेंगे। फिर योगा कार्य का प्लेनेट का अपने ही यहाँ पर आ जाना चौथे घर में। वो बोल रहा है भाई अभी वर्क फ्रॉम होम करो, अभी मैं तो कर ही रहा हूँ लेकिन आपको भी हो सकता है वर्क फ्रॉम होम मिल जाए। आप इस समय एक अच्छा लग्जरी माहौल अपने घर या ऑफिस में बनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी साज सजावट, थोड़ा खर्चा वर्चा करके थोड़ा और अच्छा बनाए। एक अच्छा सुखमय समय आप बिताने वाले हैं, लग्जरी गाड़ियों और लग्जरी घरों की और आपका थोड़ा सा ध्यान रहने वाला है। मदर से लेकर आपका यहाँ पे बड़ा अच्छा समय रहेगा। और जो रियल एस्टेट के बिजनेस में वो अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमाने वाले हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 12वें घर के 5वें घर के मालिक होकर अपने से 12वें बैठे हैं। वो थोड़ा सा हो सकता है कि आपके बच्चे कहीं थोड़े दिन के लिए कहीं बाहर जाएं, या एजुकेशन की वजह से या किसी और वजह से वो ज़रूर थोड़ा सा
दिखाई देता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बच्चों की घर वापसी जैसी स्थिति भी है, क्योंकि वो आपके अब घर में आके बैठ गया है। तो ये भी हो सकता है कि इस समय पूरा ब्रेन, पूरा माइंड, तन, मन, धन आपका घरेलू चीज़ों, प्रॉपर्टी मैटर्स को सुलझाने में लगा हुआ है, या जिनके साथ आप प्यार करते हैं, लव रिलेशनशिप में हो सकता है उनको मदर के साथ मिलाने ले आएँ कि चलो भाई मिला के लाते हैं घर वालों से। तो ऐसी कुछ स्थितियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बहुत शुभकामनाएँ आपको देना चाहूँगा, अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। बस थोड़े जो प्रिकॉशंस बताए हैं उनका ध्यान रखिएगा। एक्वेरियस वालों के लिए शुक्रदेव महाराज अगेन एक योगा कारक का प्लैनेट है और उच्च के हो रहे हैं दूसरे घर में। तो धन ही धन, धन ही धन। अब और क्या चाहिए? प्रॉपर्टी बनाएंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, लंबी यात्राएं भी दिखाई दे रही हैं। फैमिली बिजनेस में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, जेम्स एंड ज्वेलरी के बिजनेस में, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी आप कर रहे हैं इसमें गजब कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोटा पैसा आ भी रहा है और खर्च भी रहे हैं, दोनों चीजें आपके लिए यहाँ पर होती दिखाई दे रही हैं। और उसमें आपके मदर काफी हद तक और पिताजी दोनों ही इस समय पूरी वेल्थ मैनेजमेंट करने में, फैमिली को कंट्रोल करके चीजों को स्ट्रीमलाइन करने में लगे हुए हैं। और ये एक अच्छा समय है यहाँ पर परिवार की वेल्थ क्रिएट करने का। फिर गुरुदेव महाराज आपके लिए मार्गी हो जाएंगे, एक अच्छी जगह बैठे हैं पंचम घर में, तो कंसीविंग वालों को कंसीविंग, लव रिलेशन वालों को लव रिलेशनशिप, और जो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे थे बच्चों, पढ़ाई में अच्छा करेंगे। और कई लोगों के लिए घर में पोता पोती की किलकारी गूंजेगी अगर आपका ये चार्ट है, क्योंकि सामने आप देखेंगे तो वो 9वें घर में देख रहे हैं और 9वां घर पंचम से पंचम है। और कुछ लोगों के लिए इनकी इच्छा पूर्ति, यानी कोई इच्छा पूर्ति आपकी बची हुई थी ना, गुरु बोल रहे हैं अब मैं नहीं रहने दूंगा भाई, मेरी 7वीं दृष्टि 11वें घर पे, मेरा काम है इनको इच्छा पूरी करके देना। तो वहां पे वो इच्छाएं पूरी करके आपके लिए देने वाले हैं। और उसमें स्पेशली धन से रिलेटेड इच्छाएं, चाहे वो स्टार्टअप से लेकर धन हो, बच्चे आपके कोई अच्छा परफॉर्म करें, सब अच्छा होने वाला है। फिर इसके बाद गुरुदेव महाराज की एक दृष्टि, क्योंकि लगन पे भी है, तो बोले आपकी मैं हेल्थ भी सही रखूंगा, आप टेंशन मत लो, एवरीथिंग इज फाइन। अपनी क्रिएटिविटी के जरिए धन बनाने वाले हैं आप, एजुकेशन के बिजनेस में है, धन बनाने वाले हैं, पैसा आपको आ रहा है, एक्सपेंशन मिल रही है, इच्छाएं पूरी हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर सूर्यदेव महाराज भी आ जाएंगे। अब क्या चक्कर होता है जब वो वेल्थ वेल्थ का सारा होता है ना पंगा, तो सबसे पहले, मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ लड़का या लड़की, स्पाउस सबसे पहले इंटरफेयर करता है। ये तो हमारे नाम पे होनी चाहिए थी, वो तो हमें मिलना चाहिए, तो ऐसा। तो स्पाउस के घर का मालिक अपने से अष्टम आ रहा है, तो हो सकता है कि उनको लेकर घर में कुछ ईगो इश्यूज, को लड़ाई झगड़े, कुछ वेल्थ को लेकर कुछ यहाँ पर चीजें परिवार के साथ, माता पिता के साथ दिखाई दें। एक डेफिनेटली वो इश्यूज दिखते हैं, तो उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल में रखना है। कैसे समझा बुझा के डिप्लोमेटिकली, क्योंकि वहाँ पे वीनस है, वो डिप्लोमेसी का कारक है, तो इस समय बहुत डिप्लोमेटिकली आपके पेरेंट्स को वहाँ पर काम करके स्पाउस को शांत करके आगे बढ़ना है। ईगो इश्यूज से थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि इसी बीच नहीं तो ससुराल वालों से भी झपट हो जाएगी। सामने सबकी दृष्टि जो है वो अष्टम घर पे पड़ रही है, तो बहुत ध्यान रखना है। और इस समय गाड़ी वाड़ी भी बहुत ध्यान से चलाइएगा, चौथे का मालिक वहां पर बैठकर जो है वो अष्टम घर में देख रहा है। और खाना पाना भी बहुत ध्यान से, छोटा सा खान पान भी हमें कहीं मुश्किल की ओर धकेल सकता है, पता नहीं लगता ना, आजकल मौसम चेंज हो रहा है, बहुत सचेत रहिएगा। फिर उसके बाद बुध महाराज मार्गी हो जाएंगे, लगन में बैठे बुध मार्गी होना आपके लिए अच्छी बात है। अष्टम घर के मालिक हैं, बिना बात की चिंताएं, बिना बात का दिमाग जो है खराब हुआ पड़ा था, अब फिर भी थोड़ा सा ट्रैक पे आ जाएगा। ऑकल्ट में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, रिसर्च के फील्ड में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब भी आपको अपनी कम्युनिकेशंस को लेकर थोड़ा सीक्रेटिव रहना पड़ेगा। उबाल उबाल में बोल मत दीजिए कि हमने वो ले लिया, तुम हमें क्या सोचते हो, हमने कुछ नहीं किया, तुम देखो जरा हमने क्या क्या ले लिया। अरे शांत रहिए, क्योंकि इस समय बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज करना आपके फेवर में नहीं है, वो आपको मुश्किल में ही डाल सकती हैं। तो अपनी वाणी को कंट्रोल रखिए। अग्रेशन पूरा है, लेकिन कब कितना कहाँ बोलना है उसको लेकर थोड़ा सा सचेत तो रहना ही पड़ेगा। तो बुध महाराज की दृष्टि क्योंकि बिजनेस के घर पे भी है, तो वहां पे भी आपको कुछ हर्डल जरूर आएंगे, लेकिन आप अपने दिमाग के जरिए, ब्रेन के जरिए उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये भी मुझे दिखाई देता है। तो बुध महाराज आपके लिए अच्छे संकेत ला रहे हैं, लेकिन क्योंकि अष्टम घर के मालिक हैं, इसलिए एक अनकही चिंता की स्थिति भी यहाँ पर है। तो उसको लेकर आपको बस ध्यान रखना है कि चिंता नहीं लेनी है, शांत रहना है, कुछ डिस्क्लोज नहीं करना है। फिर इसके बाद शुक्रदेव महाराज मूव कर जाएंगे और वो तीसरे घर में आ जाएंगे। शुक्र जब तीसरे घर में आएंगे 9वें घर के मालिक होके, ये एक अच्छी स्थिति है। क्यों अच्छी स्थिति है? क्योंकि अब यहाँ पर आप देखेंगे कि शुक्र आपके लिए 9th हाउस के मालिक हो क्या है, तो जो पब्लिशिंग में, राइटिंग में, लॉन्ग जर्नीज, शॉर्ट जर्नीज, हर जगह फायदा दिख रहा है।
और जो टूर एंड ट्रैवल बिजनेस में है वहाँ भी फायदा दिख रहा है। राइटिंग में बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन इतनी सौम्य है कि लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सचेत रहना है, या मदर हो सकता है किसी लंबी यात्रा पे यहाँ पर निकलने वाले हों, ऐसी भी स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी सेल करना चाहते थे और बेचकर कहीं दूर लेना चाहते थे तो ऐसी भी यहाँ पर एक संकेत मिलता दिखाई दे रहा है। गाड़ी या प्रॉपर्टी सेल करनी थी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के आपके लिए एक अच्छी शुरुआत है और महीना आपके लिए बढ़िया गुजरने वाला है। बस हमने बता दिया कि भैया अपने एग्रेशन को कंट्रोल रखिए, सोच समझ के बोलिए, चीज़ों को डिस्क्लोज मत कीजिए। शुभकामनाएं। 2 मार्च शुक्रदेव महाराज का उच्च का हो जाना आपके लगन में होके ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे आप इस समय पहले से अधिक ग्रूम्ड नजर आएंगे, लेकिन कुछ छोटी छोटी चिंताओं के साथ, क्योंकि अष्टम घर के मालिक वहां पर आकर उच्च के हो रहे हैं। अष्टम घर के मालिक का उच्च का होना तब तक अच्छा नहीं है जब तक कि आप खुद ऑकल्ट से या 8th हाउस के प्रोफेशन से जुड़े हों। ये मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ गा गा के। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कुछ अनकही चिंताएं या ससुराल पक्ष का इंटरफेरेंस तंग कर सकता है। कुछ ऐसी कम्युनिकेशन, ऐसी बातें बोल देना, ऐसी चीजें बोल देना जो नहीं बोलनी थी, फिर उस पर थोड़ा सा रिग्रेट करना तो यहाँ पे हो सकता है। लेकिन इस समय हिम्मत जरूर बढ़ी हुई रहेगी, करेज जरूर बढ़ा हुआ रहेगा, खूब बंटन के रहने वाले हैं। पर उसमें जो एक चिंता का बीज है बस उसको हमने सॉल्व करके चलना है। मेहनती भी जरूर रहेंगे, काम भी जरूर करेंगे, लेकिन इस समय आप जितना अपने आप पे खर्च करना चाहते हैं कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली योगा मेडिटेशन से जुड़ना बहुत अच्छी बात है। और अगर सोशल मीडिया में तो उसमें आप ग्रो कर जाएंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। गुरुदेव महाराज का मार्गी होना ये आपके लिए 11 तारीख को अच्छी बात है। केंद्र में बैठे हैं, एक दृष्टि इनहेरिटेंस के घर पे डाल रहे हैं, बोले कोई चिंता नहीं है, मैं देख रहा हूँ, अब दिलवा दूंगा। फिर इसके बाद एक दृष्टि आपके प्रोफेशन पे डाल के, करियर पे डाल के, वहां पे एक्सपेंशन, बिजनेस में, जॉब में, आपके औहदे में सब दिलवा देंगे। बोले अब मैं मार्गी हो गया ना, अब नहीं चिंता करनी है। और गुरु महाराज की एक दृष्टि क्योंकि जा रही है सामने 12वें घर में, वो ये कह रही है यार विदेश में सेटलमेंट की क्या बात है, बोलो ना कब होना है, तैयारी करो, वीजा वीजा भी दिलवा दूंगा, क्योंकि मैं तो लगन में बैठे ही हैं वीजा के मालिक उच्च होके। तो अब आपके लिए यहाँ पर अगर रीसेटलमेंट का टाइम था, विदेश में जाके बसने का टाइम था, तो गुरु महाराज कह रहे हैं क्या चिंता है भाई, मैं करवा रहा हूँ ना सारी दृष्टियां मार के, तो कोई चिंता नहीं। इस समय बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहते थे वो कर सकते हैं, ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे वो कर सकते हैं। और आपके लिए गुरुदेव महाराज क्योंकि 10वें घर के मालिक होके आए, तो भैया घर से बैठकर काम करना है तो कीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ से आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाएगा, घर में एक अच्छा समय बिताने का ये आपके पास समय है। यहाँ पे हो सकता है कि आप ज़रूरी नहीं है कि ऑफिस के घर के लिए, ऑफिस के लिए भी आप बाय कर सकते हैं प्रॉपर्टी, ऐसा भी संकेत यहाँ पे है। कर घर का माहौल अच्छा होना, मदर की हेल्थ अच्छा होना, उसके भी संकेत यहाँ पे मिल रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ बार बार कि इनहेरिटेंस को लेकर जो आपका बहुत सारा एक अगर कुछ पंगा चल रहा है या टैक्सेशन को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, अब काफी हद तक गुरुदेव महाराज उसे अपनी पंचम दृष्टि के जरिए सुलझाने की कोशिश करेंगे और चीजें पहले से बेहतर होती नजर आएंगी। अब इस बीच 15 मार्च को सूर्यदेव महाराज का लगन में आना, सूर्य का लगन में आना किसके साथ, अष्टम के मालिक शुक्र के साथ, किसके साथ, 12 के मालिक शनिदेव के साथ। 6, 8, 12 के मालिक का आपके लगन पे आके बैठ जाना, संकेत सीधा है। हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान रखिए, लापरवाह मत रहिए। संकेत सीधा है। कुछ लोगों को लिटिगेशन में जीत मिलना, कुछ लोगों को क्या इनहेरिटेंस मैटर्स को लेकर जीत मिलना। संकेत ये भी है कि इस समय आप पर शत्रु और छुपे हुए शत्रु पूरी तरह हावी रहने की कोशिश करेंगे। आपको उसका हल निकालना है। कैसे? एक तो आपको ऑनेस्ट रहना है, रूटीन डिसिप्लिन नहीं छोड़ना है, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ना है, और फिर उसके बाद जो शत्रु करे सो तो करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपका एकदम कॉन्फिडेंस बड़ा हाई रहने वाला है। नेम फेम मिलने के लिए तो आप एकदम रेडी रहिए। और क्योंकि सभी दृष्टियां बिजनेस पर जा रही हैं, स्पाउस के घर पे जा रही है, तो यहाँ पे स्पाउस की हेल्थ को लेकर भी सचेत रहना है, वहां भी बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। और यहाँ पे बिजनेस में भी अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ कुछ कन्फ्रंटेशन में नहीं आना है, इवन कस्टमर के साथ भी, क्योंकि सभी 6, 8, 12 के मालिक का एक जगह इकट्ठे हो जाना ये छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ी बात है। या तो इस समय बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं, या विदेश की ओर बढ़ रहे हैं, या आप रिसर्च के फील्ड में हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज
थोड़ी-सी चिंता इसलिए ज़्यादा नहीं क्योंकि सब यहाँ पे आके बैठ गए ना, अब मेरे को पूरी तरह से सुचारू तौर से काम करना पड़ेगा ताकि मैं इनको थोड़ा-सा शांत रख पाऊँ 6, 8, 12 के मालिकों को। सेवा कीजिए, लेट गो में रहिए, चैरिटी कीजिए, मामला अपने आप सँभल जाएगा। कोई बड़ी कहानी नहीं है, रेमेडी बता दी मैंने आपको। 21 मार्च को बुध महाराज जो है वो एक्वेरियस में यानी कि आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं। आजकल 12वें घर में बुध ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, इसीलिए मैंने कहा कि ये बिज़नेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ जो तनातनी चल रही है वो लिटिगेशन में नहीं बदले और लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर बहुत आपको ध्यान रखना है। अब बुध महाराज भी वहाँ पे हैं, तो अब वो मार्गी हो गए हैं, तो चीज़ें फिर भी थोड़ी-सी सँभलती हुई नज़र आएँगी। अब आप विदेश में जाके बसना चाह रहे थे, अब ये अपॉर्च्युनिटी है लॉन्ग जर्नीज़ करते हुए विदेश में जाके बसने का, वहाँ पे रहने का। अब आपके वीज़ा इश्यूज़ भी क्लियर होते नज़र आएँगे क्योंकि डेफ़िनिटली वो 11वें घर का तीसरे घर का मालिक अपने से 11वें होके उच्च का बैठा है। तो विदेश के लिए बराबर है ये, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 26 मार्च को शुक्रदेव महाराज मूव कर जाएँगे और फाइनली वो आपके लिए आ जाएँगे अब दूसरे घर में और दूसरे घर में आए हैं वो अष्टम घर के मालिक होके। तो यहाँ पे कुछ अर्न्ड इनकम का आना, ससुराल पक्ष से इनकम का आना, वो जो इनहेरिटेंस से आप वेट कर रहे थे पैसा आ गया, टैक्सेशन से वेट कर रहे थे पैसा आ गया, इंश्योरेंस से भी आ गया। और यहाँ पे तीसरे घर का मालिक अपने से 12वें गया है, तो हो सकता है कि आपके नेबर्स या आपके छोटे भाई-बहन जो हैं, वो कहीं पे एक दूर यात्रा के लिए या फॉरेन सेटलमेंट के लिए गए हों या उनको कोई बहुत बड़ा लाभ हुआ हो, ऐसा भी संकेत मिल रहा है। लेकिन पैसा आपका भी बढ़ रहा है, चिंता मत कीजिए और आपके पास तो बराबर जो है सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन इन सब फील्ड्स के ज़रिए, इन-लॉज़ के ज़रिए या फिर अर्न्ड इनकम जो अपना पैसा है ही नहीं, पता नहीं वो कहाँ से आ रहा है, आने दीजिए ना। अगर वो लीगल है, वैलिड है, तो आपको कोई उसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको देना चाहूँगा। आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे ये महीना, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। नवरात्रे हैं, नववर्ष की शुरुआत है। खूब भगवान का नाम लेके आप अच्छे से सब कार्य शुरू कीजिए और सेवा, 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 चैरिटी, चैरिटी, चैरिटी एंड लेट गो, लेट गो, लेट गो। जप लीजिए इसको, सब दिक्कत सॉल्व हो जाएँगी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय